बड़ी चतुरिया और हिस्सा बांट करौती है अब कन्हैया ये आगे हमारे अरविंद विश्वकर्मा पेट्रोल पंप वाले 51 रुपए पुरस्कार भैया को नमस्कार। अब कन्हैया बड़ी चतुरिया इसका बांट करौती है अब कन्हैया बड़ी चतुरिया इसका बांट करौती है तेरी काट के साड़ी पहने तेरी काट के साड़ी पहने उल्टा पल्ला चोली काट बिलाउसिया चोली काट बिलाउसिया पीछे बटन लगती है पीछे बटन लगौती है पीछे बटन लगौती है और सास ससुर कर बात न माने सास ससुर कर बात न माने देवरा के धमकौती है साल माला का होगा साल भरे माला का होगा बैठे लकुआ बहुती है गाते बजाते काफी दूर निकल आया हूँ। हेलो, आप हैं हरिलाल भैया, इसी गांव के निवासी हैं। ये 200 रुपए मालिक साहब को चंदा दे रहे हैं और 10 रुपए हमारे पार्टी दे रहे हैं। पार्टी की तरफ से धन्यवाद। ए बप्पा बेटवा कहाँ रहे रे? बस बप्पा मालिक साहब कहे रहे गए रहे कहीं घूमे। मालिक साहब घूमा आवत है तो ही का? हाँ मालिको साहेब बड़े दुई भांति है यार, वैसे करावत है तो ऐसे घुमावत है। करे जब करावे खो तो ऐसे करावे करे तो नया लौंडा यही मोइसे बूढ़ से करवावा करत है। चलो बापा कहते हम वैसे करवावा करी। मालिक आज आ जाए तो मालिक से डायरेक्ट बता दी कि मालिक बप्पा का बुढ़ाए जाओ करवावे खोई मोइसे करवावे करो। ठीक है बापा कह दे हम। कहे से बापा के तोरे बेटवा बैटरी डाउन ही आई और रिचार्ज होए में बड़ा बाल है। अच्छा। सब कुछ कही दे कर। हाँ हमका चले कहीं हुए डायरेक्ट बात कही लीन जाई। चलो बापा, लेकिन कैसे बापा? कैसे चल? अरे कि जब से चल गओ इंस्टाग्राम बहुए छोड़े घर को काम। जब से चल गओ इंस्टाग्राम बहुए छोड़े घर को काम। कि जब से चल गओ इंस्टाग्राम बहुए छोड़े घर को काम।
का ढोड़ी कहाँ है बे? अरे बापा अब के फैशन बहुत अलग हो गया। फैशन में तो मैं खुद ही परेशान हूँ। अच्छा लेकिन मैं आज तक ढोड़ी न जाने पाए ससुर कौन गाना बना लेते रे। अरे मोबाइलिया में चला है। मोबाइलिया में गाना वो चला करत है। हाँ मतलब गावा करत है, वो मैं सुनात है। अच्छा अच्छा ससुर एक तो नवा जमाना है उबियाइल मोबाइल। अरे मैं गए रहा हूँ, बताओ ना, घूमे गए रहा हूँ तो एक लाउंडा लीने रहा इतना बड़ा। आओ खपर रहा। हाँ हाँ वही में लगाए रहा। तो सुन ली है। हाँ सुन ली ने मैं कहा पहले भी टीवा सर पर से पल्लू नहीं हटावर रही। सरपंच से सर से? अच्छा हम कहा मुड़े से। आओ हम कहा सरपंच खिया पल्लू रहा थे कहीं नहीं कहा कि अब के बिटीवा फोलो खातिर ढोढ़ी तक दिखाती है, पेट पूरा खुला रहा। हेलो हेलो फोलो कहाँ है बे? हेलो अरे आगे कौन? राजा राम भैया ग्राम लोधी गयासपुर निवासी 300 रुपए चंदा दे रहे हैं। एक 351 चंदा दे रहे हैं। 21 रुपया पार्टी के लिए, पार्टी की तरफ धन्यवाद। चल चली नहीं जमींदार साहब का तो बिगड़ न जाएगा। साथ दोनों कहाँ गोल है तो चक्कर मारने में हवेली 1 मिनट का नहीं छोड़ते हो। बप्पा चलो तुम वो वाले गेट से, मैं ये वाले गेट से। एंगलों से घुसी। हाँ चल घुसूर चले। चलो हरे राम क्या करे घर चले ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह नाम है मेरा। ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह नाम है मेरा, याद रहे। ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह जिस इलाके से गुजरता है, जिस गली से गुजरता है, सभी के सर मेरे कदमों में झुक जाते हैं। और जो सर मेरे कदमों में नहीं झुकता, मैं उसे काट डालता हूं। पूरा इलाका, यहाँ की जमींदारी और यहाँ की रियासत सब मेरी है। यहाँ के लोग मेरे गुलाम हैं और मेरी गुलामी से जो इनकार करता है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता हूँ। कहाँ मर गई? और मेरी शुरुआत
जब मैं सुबह उठता हूँ जब तक अपने गुलामों को 5 जूते नहीं मारता मेरे दिल की शुरुआत नहीं होती। कहाँ मर गए सबके सब, कहाँ मर गए मौजीलाल? मालिक राम राम। कहाँ मर गया था हरामजादे? मालिक खड़ा है। तुझे अंदाजा नहीं, जब भी मैं हवेली में आता हूँ जब तक मेरे गुलाम मेरे पैरों में नहीं गिरते मेरे दिल की शुरुआत नहीं होती। और तू मेरे सामने खड़ा मालिक खड़ा ही भर रहा है। अखाड़ा में इतनी गलती बड़ी नहीं होगी कि पेल दी हो वो कंडोम निकल गया। क्या निकल गया? कंडोमो मालिक। कहाँ है कंडोम? हुआ पर है। ये कंडोम है हरामजादे? जी मालिक। कंडोम है कि कंटोप है? मालिक हमारे बाबा तो कंडोम ही कहा थे। तेरे बाबा कंडोम कहते हैं? हाँ। तेरे बाबा की उम्र कितनी है? 103 साल। 103 साल अर्थात बुढ़ापा उन्हें इतना घेर लिया है कि उनके मुंह में दांत भी नहीं होंगे। जब से हमें होश है अभी तक दांत जम्बे नहीं भे हैं। जब से तुझे होश है? हाँ, अबे नहीं हरामजादे, उनके मुंह में दांत न होने की वजह से वो जब भी बोलते हैं उनकी जिह्वा लड़खड़ा जाती है। कंटोप की जगह उनके मुंह से कंडोम निकल गया तो तू कंडोम कहेगा? नहीं मालिक, मैं सोचो तो बुढ़ा हो गया। नहीं सोचो कि पुराल मड़ई इनकर बात न मालूम। बात मालिक अरे पिराए मोरी अखिया हमसे न हमसे न बोलो राजा, हमसे न बोलो, हमसे न बोलो राजा, हमसे न बोलो, पिराए मोरी अखिया हमसे हरामजादे मेरा पैर तोड़ देगा। अब क्या हुआ? आय बाप रे, उई अम्मा, क्या हुआ? पेल दी हविया घुस गया। पैसे निकाल। मालिक मोर मदद करो। कैसी मदद करूं तेरी? निकलवाओ। कैसे निकलवाओ बे? पकड़ के। तो ठीक। बाप रे आराम से मालिक नहीं सकल छोड़ जाई। मालिक एक बात कहा, तुम पकड़ ले तो बहुत नीक लागत है। मैं लिखा रहा था देश में बहुत आ देखते हूँ। मैं सोचो चलियो मालिक के करियो ओती देश मोए बापक पेला पेल लगाए हैं। क्या करेगा बे? सही कर देख। हाँ, आपकी दाम मार के दिखाओ। आपकी दाम मार के दिखाओ। आपकी दाम मार के दिखाओ। मार के दिखाओ। अब न पटक के तारे हो जाऊं तब कहो। मेरा 14 मरवा रहे हुए।
साहब 20 गाड़ी दे हो भाई भाई साहब मोर मदद आ करती मोहि पेलुआ उते आया अरे मकान डेरा जाए तो ऐसे डरा जाइए सारे क्या रे साग पैकी मार मालिक मालिक न मारो हिकल गदे लाकर बच्चे दानी टेढ़ हो जाई समझा दे इसे समझाए थे तो तेरे कहने से जी मालिक तूने कहा कि मेरा बेटा नाकाम घूमता है हाँ मालिक इसलिए मैंने यहाँ पे रख लिया इसको बता कहे और याद रहे अगर इस मादर जात रे जरा भी बदतमीजी की तो खाल खींच लूंगा काश बापा तुम तो कहते रहे हो कि मालिक साहब ठाकुरा हैं नहीं ठाकुर बताओ भी है ये तो चमार निकल क्या वाला हराम जादे अरे मालिक मकाम वो बापा कह रहे हैं तुमका कि तुम ठाकुर साहेबा तुझे क्या लगता है लेकिन तुम तो चमार निकले हो चमार क्या बोला मादर जात मैं चमार हूँ अरे सुन ले मालिक अच्छा जे बताओ खाल कौन खींचा था कैसी खाल में तुम्हारी तो कहा तो खाल खींच लो मैं जानवरों की खाल नहीं तुम जैसे बेवकूफों की शिकाल खींचता सारे कहे इतना बताऊते कि खाल खाई जाते नहीं पोरा खाई जाते पेलुआ आवा था जी पोरी मालिक हमसे गलती होगी हमको साफ कह दो मालिक को माफ करे कोई कहीं सोई का दे ला नहीं बनता लेत तो समझा दे इसे मजे मजे यहू से लेत बोले लागी क्या लेते बोलेगा लौना जौन काहे खे मालिक लड़का कायदे से समझा दे इसे नहीं नहीं मेरे यहाँ नौकरी करने वाला अगर बदतमीजी किया बदतमीज तो जिंदा नहीं बचेगा मालिक सौरी क्या अब न हो इंता सौरी जी मालिक अगर हमसे कौनो गलती हो जाए करे तो हमारा गोर छोड़ के नहीं माफ कर देव करो पैर छू इसका नहीं माफिया मांगा था तो पैर छू के इसकी माफी अरे मालिक को तुम्हारा छुए का कहा था मैं बताऊं कि नहीं बलताए मजे मजे भले लागी मालिक गलती हो गई इसे समझा दे अच्छी तरह से समझा दे हो आज का पहुंचीलाल जी मालिक जैसा कि तू जानता है हाँ मालिक जैसा कि तू जानता है मैं कुल नहीं जानते मालिक क्यों रामबली बेटवा हम दूजन कुल कहाँ जानी थी तुम बताइयो तो जाने पाओ इस इलाके में हाँ मेरी जमींदारी है हाँ हाँ जमींदारी तो जानी थी लोग अच्छी तरह जानते हैं हेलो हेलो कि धर्मेंद्र प्रताप सिंह के इलाके में धर्मेंद्र सिंह के हुक्म का पालन होता है जी मालिक और एक बात और कान खोल कर सुन लो हाँ मालिक कि जो मेरे हुक्म का पालन करता है वही जिंदा रहता है जी जिसका सर मेरे कदमों में झुकता है वही इस रियासत में रह सकता है अन्यथा उसका जीना दुश्वार कर दूंगा सुन मेरी बात बताओ मालिक हेलो हेलो ये आ गए हमारे कल्लू कोटेदार नबीपुर 500 रुपया चंदा 111 रुपया पार्टी के लिए पार्टी तरफ धन्यवाद मौजी
हमने हर किसी को बताया क्या बताओ मालिक? कि जहाँ तक हमारी जमींदारी है वहाँ के लोग हमारे गुलाम हैं। गुलाम है, लेकिन तुम दोनों के लापरवाही की वजह से गुलामी नहीं कर। कुछ लोग हमारी गुलामी करने से इनकार करते हैं। कौन है? 18 जानत है, जान जाई, बहुत जान जाई। 18 कोस तक चलती जमीन तारी हमारी कोस तक चलती जमीन तारी हमारी है। और जहाँ तक ये नजर जाए सभी खेती हमारी। जहाँ तक ये नजर जाए सभी खेती हमारी है। और हमारे खौफ से डरते सभी नर और नारी हमारे। जादव समझ लीन मालिक, लीन समझ के समझ लिया। दोनों का इतना मारूंगा सालो तो खोपड़े शुद्ध हो जाएंगे तुम लोगों के। जी मालिक। तो साले इस लौंडे की सिफारिश करके यहाँ लगवा दिया। काम इसको बहन चो समझाता नहीं आए। नहीं मालिक, कमवा करता इतना मारूंगा मादर जात को। करुआता ही नहीं है तुम्हें इसे। जल्दी बुला मेरे करीना को। जी मालिक। मेरे मित्र मेरा दाहिलांग, मेरे जिगर का टुकड़ा, जिसके बलबूते पर मैं पूरी रियासत में राज करता हूँ। जी मालिक। मेरे मित्र धर्मों को तत्काल बुला। ठीक है मालिक, आप बैठो। क्या करोगे? बैठो कुर्सिया में बैठो। आज तक तू नहीं सुधरा तो तेरी औलाद क्या सुधरेगी साले? का भा मालिक हैं? बैठो। अरे आप बैठो, कुर्सी पर आप बैठो। ऐसा बोल हरामजादा। घोड़मू को आवाज लगाओ, तुम मैं घोरा दूं। कह रहे आवाज लगाऊं मैं? अरे बताओ, तुम आवाज हरामजादो, इस कुर्सी का मतलब समझते हो? आज तक तुम लोगों को मालूम नहीं
आपका कि इस कुर्सी को हासिल करने के लिए मैंने क्या क्या फाफड़ वेले हैं। मैं यहाँ का कौन हूँ? आप कौन नहीं, आप बॉटम सेट हैं। बॉटम सेट नहीं साले, मैं यहाँ का जमींदार हूँ ना। हाँ, वो तो हम हो जानी थी। तो मेरी माँ कौन रही होगी? जमींदार की महतारी जमींदारी न। जमींदारी एमा ही आए की क्या बात ही मालिक। खा गया धोखा मौजी लाल। मेरी यहाँ मेरी माँ यहाँ की जमींदार नहीं थी। फिर मेरी माँ यहाँ झाड़ू पोछा करने वाली एक नौकरानी थी। मेरा बाप यहाँ का महाराज महेंद्र प्रताप सिंह था और मेरी माँ यहाँ झाड़ू पोछा करने वाली एक नौकरानी थी। समझ गए मालिक, समझ गया। क्या समझ गया रे? तुम्हारा अम्मा झाड़ू पोछा करत रही हुई है। हाँ, महाराज जी सेट का लीन हुई है। क्या कर लिया रे? सेट का लीन हुई है। हरामजादे, तो फिर कैसे तुम कोई गुलाम मेरी माँ का अपमान करे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर कैसे मालिक जानता है मेरी माँ यहाँ नौकरानी थी। फिर महाराज महेंद्र प्रताप सिंह का दिल आ गया मेरी माँ पर। बस ये तो वही है, चाहे दिल। आज उसने मेरी माँ को रखेल बना लिया और पैदा मैं पैदा हुआ। हाँ, एक चीज कहा मालिक। क्या कहेगा? दोगला गदेल वीर बहुत होता है। ये तो बहुत मर कहे हैं। जानता है मेरा बाप महेंद्र प्रताप सिंह जब मैं 8 साल की उम्र का था, अच्छा, ये भूखी नंगी जनता, हाँ, नंगी भूख, ये पूरे गांव की भूखी नंगी जनता मेरे बाप के सामने दामन फैला कर आती थी। अच्छा, कोई कहता था मेरी बेटी की शादी है, तो कोई कहता था मेरा बाप मर गया, अच्छा, कोई कहता था मेरे घर में खाने के लिए एक दाना नहीं, और मेरा बाप कागज की तरह ये रुपया इन गरीब भूखे नंगों पर लुटाता रहा। मैंने कहा क्या कि हे पिताश्री, श्री श्री 108 श्री, ये रुपया अगर इन भूखे नंगों पे लुटा दोगे तो एक दिन आपका बेटा सड़क पर आ जाएगा कटोरा लेकर, भीख मांगेगा। मालिक का लाख लाख शुक्र है। लाख लाख मैं भीख मांगू? नहीं, मालिक का लाख लाख शुक्र है जो बच गए आप। मैं हाँ, और जानता है क्या? मैं अपने बाप को समझाता रहा लेकिन मेरा बाप माना नहीं, वो पैसा लुटाता रहा। अच्छा, मेरी 16 साल की उम्र हुई। 16 साल की कन्या कुमारी? हाँ, मैं कन्या। आरामखोर। मैं सोचो 16 साल की कन्या कुमारी। जब मेरी उम्र 16 साल की हुई, अच्छा, तुम रहे हो 16? आओ हम दूसर सो। फिर भी मैंने अपने बाप को समझाया, अच्छा, पिताश्री मत लुटाओ इन भूखे नंबुओं पर दौलत। बिल्कुल सही कहा। लेकिन मेरे बाप ने जानते हैं क्या कहा? क्या कहा? कि तुझसे कहीं ज्यादा ये मेरी